तो भाई लोगों, इस चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां पर यो यो नहा के डैड की एंट्री हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एविल भी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड। डैड भी कहता है, काफी लंबा समय हो गया, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने पर नहीं आई है। तो क्या मुझे तुम्हें इस तरीके से मारना चाहिए जैसे कि मैंने तुम्हें पहले मारा था? जिसकी ऐसी चिड़ोकली बात को सुनकर तो वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर सीधा अटैक कर देता है उन्हीं के ऊपर। वे भी तैयार होते हैं अपने अटैक के साथ, और जैसे ही उनके अटैक्स के बीच में काफी खतरनाक सा क्लैश होता है और वहां पर होता है काफी खतरनाक सा धमाका। वहां उस सीन से दूर हम हमारे हाजिन और उसके वुल्फ स्प्रिट को देखते हैं, जहां पर हाजिन कहता है, हे क्या मैं तुमसे एक और फेवर मांग सकता हूँ? तुम मेरे पीछे के एरिया को देख पा रहे हो है ना? मैंने इसे पूरी अच्छे तरीके से देखा है। मेरे पीछे का एरिया इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ है, तो क्या तुम मेरे पीछे के एरिया को साफ कर दोगे? हाजिन का ऑर्डर मिलता ही है कि वह वुल्फ अपने पावर्स का यूज करता है और उस तरफ करता है काफी खतरनाक सा अटैक, जिस अटैक के साथ सामने का जितना भी कूड़ा कचरा होता है वह सारा साफ हो जाता है। जिसे देखने के बाद हाजिन भी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपने बॉडी के साथ इन सारे कूड़े कचरे पत्थरों को हटाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें जितना कैपेबल सोचा था तुम तो उससे भी काफी ज्यादा कैपेबल हो। और ऐसा कहने के साथ वह चाना उनका अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन क्योंकि हमारे हाजिन ने पहले ही अपनी काफी सारे पावर्स का यूज कर लिया होता है और अब वह काफी ज्यादा थक चुका होता है, जिस वजह से उसका विजन भी ब्लर होने लगता है, जिस बात को वह स्प्रिट वुल्फ भी सेंस कर लेता है और हाजिन को इशारा करता है और नीचे बैठ जाता है। जिसे ऐसा करता देख हमारा हाजिन भी उसके इशारे को समझ जाता है और कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर राइड करूं, हाँ? ठीक है, अब से मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा। फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, मैं अभी करंटली उस साइट पर हूँ जहाँ पर डिमोनिक ह्यूमंस ने अटैक किया था, और ऐसा बताया जा रहा है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि इविल ऑफ द डिस्ट्रक्शन है। हालातों को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि डेमोनिक ह्यूमंस ने असुरा ड्रैगन को प्रोवोक किया और उसे क्यूब की तरफ आकर्षित किया, और उनका इंटेंशन इस सारे क्योस के बीच में क्यूब के कुछ कैडेट्स को किडनैप करना था। वो तो भला हो हमारे हीरो का, जो कि आकर इस सारे मामले को समझा संभाल लेते हैं, और उन्होंने बताया कि उन्हें क्यूब पर भरोसा नहीं है। जहां पर एक रिपोर्टर सीधा आकर पूछता है, हे सर, क्या आप बता सकते हैं आखिरकार आप इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गए? जहां पर वे कहते हैं, मैंने ये रियलाइज किया कि क्यूब इतना भी रिलायबल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? और ये सारी न्यूज़ टीवी पर चल रही होती है, जिन्हें और कोई नहीं बल्कि यो यो नहा देख रही होती है, जो कि थोड़ी उदास भी लग रही होती है। वह याद करती है अपने थोड़े टाइम पहले की बातों को, जहाँ पर उसके फादर हमारे यो यो नहा से मिलने आए होते हैं। वे बताते हैं कि हमें उसी टाइम पर एक मैसेज मिला था जिस टाइम पर वह मिरर इमेज फिनोमेनन हुआ था, जिस मैसेज में यह लिखा गया था कि क्यूब पर अटैक होने वाला है और इस सब का मास्टरमाइंड इविल ऑफ डिस्ट्रक्शन है और यो यो नहा सच में काफी बड़े खतरे में है। वैसे तो हम उस मैसेज भेजने वाले के पते को नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जिस पल मैंने वह मैसेज देखा मैं सीधा ही क्यूब की तरफ आने लगा। और चलो अच्छा है तुम अब ठीक हो एकदम। और वह पिछली बातों को याद करती है, जहाँ पर यो यो नहा से वह रेचल सभी बातों को बता रही होती है। वह बताती है, उसने सारे लोगों को लाइट हाउस पर गैदर किया था, काफी सारे कैडेट्स को डायरेक्शन और की मदद से सेफली बाहर निकाला था, और यहाँ तक कि उस इविल ऑफ द डिस्ट्रक्शन के हाथ को खत्म करते मतलब तोड़ते हुए उसने तुमको बचाया है, यानी कि यो यो नहा को। और इस सारे काम को करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हाजिन है, और इस सारे काम के दौरान मैंने तो सिर्फ थोड़ी बहुत ही मदद की थी। जहाँ पर यो योनहा इस टाइम पर सोच रही होती है, आखिरकार हाजिन कौन हो तुम? आखिर तुम इतनी सारी चीज़ों को कैसे जानते हो और आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? वैसे भी ये जितने भी काम करता है वह ज़्यादातर डेमोनिक ह्यूमन से कनेक्टेड होते हैं। तो किम हाजिन क्या कोई सच में एक विलन है या इविल ऑफ डिस्ट्रक्शन का कोई मोहरा? लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं होता जिस वजह से वह उसके प्लान में इंटरफेयर करे और लोगों को बचाए। और अगर उसका रिवेंज लेना ही उसका एकमात्र मकसद होता तो आखिरकार उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं होता हमें अपने भाग्य पर छोड़ने के अलावा। लेकिन उसने यह भी नहीं किया। और क्या ऐसा हो सकता है कि वह टैटू किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल हो और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने बिना हाजिन को बताए हुए ही चा जिन यून को ख़त्म कर दिया हो? नहीं, अगर ऐसा होता तो वे किम हाजिन को ज़रूर से इस बारे में बताते, क्योंकि आखिरकार किम हाजिन ही तो हम सभी के सबसे ज़्यादा क्लोज था और वह इस प्लान में उनकी सबसे ज़्यादा मदद भी करता। अरे नहीं, मेरे दिमाग में चाहे कितने भी विचार क्यों ना आ जाएं, लेकिन सभी एकदम बेकार हो रहे हैं।
लास्ट में जितना भी कंक्लूजन आ रहा है वह यही है कि किम हाजिन के अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उसने चा जिन यून को मारा था। क्या उसका इसकी पर्सनल फीलिंग्स के साथ कोई लेना देना है? लेकिन रुको, अगर किम हाजिन सच में कोई खतरनाक पर्सन होता तो मेरे अंकल मुझे इस तरीके से ब्लॉक तो नहीं करते और ना ही कुछ इस तरीके से कॉन्टेक्ट तोड़ दे कि जैसे वो यहाँ से भाग ही गए हों। और अगर किम हाजिन सच में बुरा पर्सन होता तो वह अपनी पूरी पावर्स का यूज करते ताकि वे मुझे और किम हाजिन को एक दूसरे से दूर रख सकें। लेकिन वह फैक्ट जिस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर वह इन बातों को सोचते सोचते किम हाजिन के रूम के बाहर आ चुकी होती है, लेकिन वह देखती है किम हाजिन अपने बेड पर नहीं होता। जहाँ पर वह एक नर्स से भी पूछती है, हे, इस रूम में एक पेशेंट लेटा हुआ था, आखिर वो कहाँ गया? नर्स भी कहती है, एक और पेशेंट आया था जो कि उसी के बारे में पूछ रहा था। योना भी चौंक जाती है, कहती, क्या एक और पेशेंट आया था? आखिर कौन था वह? ये वही था जिसे किम हाजिन के साथ यहाँ पर लाया गया था। वह एक लड़की थी जिसके छोटे भूरे रंग के बाल थे और हाँ, उसका नाम क्या था? हाँ, चानायुन। जिसका नाम सुनने के साथ यो युन हाँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वह मन में सोचती है, हे आखिरकार मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? जहाँ पर वह नर्स वहाँ से जाते हुए कहती है, वेल अगर ऐसा है तो वह शायद से रेस्ट रूम में गया होगा। अगर वह स्मोकिंग करता है तो शायद से वह छत पर गया होगा और वह कहाँ ही जाएगा। जहाँ पर यो योनाहा की हालत एकदम ख़राब होती है। वह सोच रही होती है, मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ क्यों हो गई? मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा। जहाँ पर हम हॉस्पिटल से बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हाजिन आ चुका होता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वह सोच रहा होता है। इस फिनोमेनन में कैद हुए लोगों की संख्या कुल 3,583 थी, जिनमें से 44 लोग तो खत्म हो गए और 66 लोगों का कोई पता नहीं, यानी कि मिसिंग है। कुछ का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें डेमेंट ह्यूमंस ने किडनैप कर लिया है। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी क्रिटिकल इन कंडीशन में हैं और उनका इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, मैं फिर से फेल हो गया। तभी उसे कोई मेल आता है जो कि किम होसुप का होता है। वह कहता है, मैंने न्यूज़ को देखा था, क्या तुम ठीक हो? हाजिन भी कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुमने उनको वह मैसेज भेज दिया था? वह भी कहता है, हाँ मैंने भेज तो दिया था, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे ट्रैक ना किया जा सके और ऐसा ही हुआ। जहाँ पर हाजिन भी थैंक्स लिखकर उसे मैसेज भेज देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है चानायुन की, जो कि कहती है, तुम फिर से स्मोक कर रहे हो? हाजिन कहता है, चानायुन क्या तुम अब ठीक? चानायुन उसकी बात को काटते हुए कहती है, उन्होंने कहा था मैं एकदम ठीक हूँ और मैंने ये सुना है कि तुमने मुझे फिर से बचाया। और ऐसा कहते हुए वह उसके पास आ जाती है और हाजिन के सीने से सिर लगाकर रोने लगती है और सैड आवाज के साथ कहती है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? हाजिन कहता है, अरे आखिरकार कह क्या रही हो तुम? जहाँ पर नायुन कहती है, मैं सच में तुम्हें नहीं समझ सकती। जहाँ पर हाजिन भी उसका नाम पुकारता है, लेकिन वह हाजिन के कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है, हे, तुमने ही मेरे भाई को मारा था ना? और भाई इसी खतरनाक से ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।